तो आज मैं दूंगा जीएमसी अनंतनाग बॉयज़ हॉस्टल का टूर प्लस गर्ल्स हॉस्टल का टूर। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेन एंट्रेंस है। अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा नया गेट बना है इधर ही। इधर से एंट्री होती है और फिर एंट्री होती है हमारे इधर ये मैस आ जाती है। ये अच्छी खासी मैस है। ये डाइनिंग एरिया है पूरा, यहाँ पर सब लोग बैठ के खाते हैं। मैं रात का भी दिखाऊंगा। और अब हम इधर लेफ़्ट में जाते हैं तो हमारा आर आ जाते हैं। वैसे हर एक आर हर एक फ्लोर पे भी लगा हुआ है, ए और बी विंग में। ये वॉश बेसिन है धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। और तो ये हमारी मैस है, ये किचन है मैस की। इधर से ही हम खाना लेते हैं, ठीक है। अंकल हैं अंदर, वो पकाते हैं, ठीक है, हमारे शेफ़। और जो भी पे होता है इधर डायरेक्ट करते हैं अभी, क्योंकि पे ऑन टेबल है। स्टूडेंट मैस है, स्टूडेंट सेंटर्ड मैस है। मेन्यू वेन्यू सब है। तो ये मैस है, मैस किचन। आप अगर राइट में जाओगे तो रूम्स है ग्राउंड फ्लोर वाले, और इधर लेफ़्ट में भी रूम्स है। ये सी शेप में बना हुआ और इधर से ऊपर जाने के वैसे रास्ते तीनों जगह पर है। लेफ़्ट में जाओगे तो भी एंड के अंदर स्टेयर्स है, और राइट में जाओगे तब भी एंड में स्टेयर्स है। और ये है सेंटर वाली स्टेयर्स। मैं सेंटर वाली स्टेयर्स से आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ। जैसे कि अब हम आ चुके हैं ये फर्स्ट फ्लोर के अंदर, ठीक है। पिछली वीडियो में मिस्टेक हो चुकी थी। और हर एक फ्लोर के अंदर ऐसा एक कॉमन एरिया दिया हुआ है। ये कॉमन एरिया स्पेशली अभी तो मस्जिद के लिए है। इसी के ऊपर मेन है मस्जिद का, ठीक है, मस्जिद का हॉल है। ये स्टोर रूम है ऐसे ही। इधर भी फिर वही लेफ्ट रूम्स एंड राइट रूम्स। फिर इधर से रूम स्टार्ट हो जाते हैं और हर रूम के अंदर एक फुल बड़ी सारी विंडो है इतनी। और हर एक फ्लोर में एक वॉशरूम है। अच्छा, वॉशरूम तो बहुत बड़ा है, ठीक है। वॉशरूम के साथ ही अपना आर है इधर। हर एक फ्लोर पर लेफ्ट एंड राइट ए और बी विंग में हर जगह आर लगा हुआ है। वॉशरूम दिखा दो आपको। वैसे गंदा करके रखा है, ज़रूरत है, डॉक्टर्स है, बट नीट एंड क्लीननेस की ज़रूरत है हम लोग को खुद को। ये टॉयलेट्स है, दो इंटरनल, एक इंडियन है, बाकी दो सीटेड टॉयलेट है, और 3 रूम है, ठीक है। और 2 हीटर लगे हुए हैं। इनके अंदर भी गर्म पानी आता है, ठंडा पानी आता है लेफ्ट राइट करने पर, ठीक है। और ये धोने के लिए बर्तनों कुछ भी। तो शहजाद भाई मैं डाल दूंगा, ठीक है। हाँ ये तो डालूंगा। हाँ तो जैसे कि मैं अपना अपना टूर दे रहा था तो शहजाद भाई ने भी बता दिया, ठीक है। वैसे मैं ये रूम नंबर नहीं बताऊंगा, ठीक, बट ये मेरा रूम है। मेरा रूम अभी बहुत ही गंदा है, मैं आपको। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। तो बेसिकली ये है इस बार हॉस्टल टूर। और हॉस्टल टूर के अंदर जैसे कि हम अभी है प्री फाइनल के अंदर, और जो कि रहता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप डबलिंग में रहोगे, सेकंड ईयर के अंदर भी आप डबल रूम में रहोगे, और थर्ड ईयर में आते आते आपको सिंगल रूम मिल जाते हैं। और क्योंकि अभी जैसी कंडीशन है, ठीक है, कि जो नया बैच आया है, ठीक है, नया बैच करीबन 158 बच्चों का है। 158 बच्चों में से 50% इधर बॉयज़ और फिर 50% गर्ल्स। तो बट जो बॉयज़ हॉस्टल है वो साइज़ कम पड़ रही है, ठीक है। तो उसके कंपेयर में जो इंटर्न्स है उनको अकोमोडेशन नहीं का, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको अकोमोडेशन देने का ऐसा है। बट हमें भी अभी तक सिंगल रूम नहीं मिला है, ठीक है। हमें भी सिंगल रूम मिल जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं मिला है। और जैसे कि रहता है कि अभी मेरा और फैज़ान का डबल रूम है, मतलब सिंगल रूम के अंदर 2 जने हैं बच्चे, ठीक है, मैं और फैज़ान। उसी तरीके से प्री फाइनल के अंदर लगभग बच्चे ऐसे ही है। फाइनल ईयर में मिल गया, बट जो हमारे से पहले थे उनको प्री फाइनल में मिल गया, और हमारे से जो उनसे पहले थे उनको सेकंड ईयर में मिल गया है, क्योंकि वो उस टाइम नया हॉस्टल बना था, ठीक है। बट अब क्योंकि पूरा एक बैच निकल चुका है इंटर्न बन के भी, ठीक है, और एक बैच चल रहा है इंटर्नशिप के अंदर, तो उस वजह से हॉस्टल की अकोमोडेशन बड़ी कम हो चुकी है, ठीक है। तो जब भी आप आओ, ठीक है, अपना एडमिशन कराने के बाद तुरंत ही ये हॉस्टल ले लेना, ठीक है।
जो फीस होती है वो असाइन करके अपना नाम लिखवा कर हॉस्टल ले लेना। और क्योंकि देखो आप अभी हॉस्टल के अंदर हो, ठीक है, तो हॉस्टल के अंदर करीबन जब हमारा बैच करीबन फर्स्ट ईयर के एंड में आ गया था, तब जाकर हमें ये चीज़ें मिली थी। हमें भी फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं थे, हमारे भी फर्स्ट ईयर में बेड नहीं थे, ठीक है, जो कि अभी लकड़ी के वुडन फिनिश बेड है, ठीक है। और ये जो टेबल है, जो वुडन की टेबल है, ये है। इससे पहले वो थी टेबल जो मैं लोहे की थी टेबल, ठीक है, बट अभी ये पूरी वुडन फिनिश्ड टेबल है। और जो अलमारी भी है, अलमारी भी एकदम आपको एक मिलती, मतलब तो एक स्टूडेंट को एक बेड, एक अलमीरा, एक स्टडी टेबल, एक चेयर, ठीक है, और गद्दा नहीं मिलता, ठीक है, गद्दा नहीं मिलता। रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है। क्रिकेट चल रहा है इधर, और उधर ही वॉलीबॉल चल रहा है। जूनियर सीनियर बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। आपको हर एक का रूम टूर दिखाऊंगा, चाहे वो सिंगल रूम हो, डबल रूम हो या क्वाड्रेबल रूम हो। क्योंकि अभी जो नए जूनियर्स आए हैं उनको एक हॉल के अंदर 4 रख, वो कंडीशन ठीक हो जाएगी वैसे। तो लेट्स स्टार्ट इट। 3 स्टार्ट। आप मेरे सीनियर हो, ठीक है, या फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है, और आपके पास सिंगल रूम है, तो मुझे बताइए आपको सिंगल रूम कब मिला था? सिंगल रूम यार हम लोग को प्री फाइनल का जो जब स्टार्ट हुआ हम लोग का जैन 2025, तो उसके 2-3 महीने बाद हमारे ख्याल से ईद के बाद अप्रैल में हमको अलॉट हो गया था। मुझे जो तो जनवरी थोड़ा में पहले हुआ था। क्योंकि मैं इधर हॉल में था सौरभ और आयुष के साथ। अच्छा, मतलब ट्रिपल वाला हॉल, मैं ट्रिपल ट्रिपल बेड वाला। आप हॉल में रहते थे इससे पहले, 3 जने एक साथ में रहते थे। 3 का वही मेरा था, तो उसे और फिर उनको डबल किया था, इनको सिंगल रूम दिया। सिंगल दिया था। वैसे अभी जो हॉल के अंदर है वो तो अभी 4-4 जने रह रहे हैं। अब बैच बढ़ गया ना, अब 150 का बैच हो गया। हाँ, हमारे उस 150। टाइम 100 का था। हमारे टाइम पे हमारे पास ही हॉल था, बाकी सब डबल थे, हम 3 लोग ही hall। जैसे आपके पास अभी सिंगल रूम है, वैसे फाइनल ईयर के अंदर नीड रहती है हाँ बिल्कुल रहती है यार। कि कितने 11 सब्जेक्ट एक साथ है आपके, हाँ तो उससे आप इस सिंगल रूम से आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है? नहीं देखो, पढ़ाई का तो नहीं है, डिपेंड करता है। बेनिफिट अगर बताएं तो ये इस पे डिपेंड करता है कि तुम सिंगल हो के रिलेशनशिप में हो। अच्छा ठीक, दूसरा कोई फायदा नहीं है अच्छा इसका। ठीक। नहीं यार केवल यही फायदा है। अगर पढ़ाई को रिलेटेड कि यार मैं तो वो बंदा पढ़ सकता है, अगर डबल है तो या वो वहां बैठा कौन पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा बट मुझे भी दोनों पर्सपेक्टिव मिल सकते हैं। जैसे है क्या ना कि लेकिन सिंगल रूम की भी जरूरत है एमबीबीएस में, और डबल बेड का भी जरूरत है। जैसे इनिशियली जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहते हैं तो उस टाइम जरूरत है, या डबल है उस टाइम सिंगल नहीं है, तो फिर बॉन्डिंग और ये सब हो नहीं पाता है बच्चों में। है। मेरे हिसाब से double लेकिन पढ़ाई उसके जरूरी बाद है। जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो डबल रहना चाहिए, तो कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद जब एज पर नीड, क्योंकि थर्ड ईयर से बहुत से लोग होते हैं थर्ड ईयर से नीट पीजी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, हाँ वो भी होता है। उस टाइम सिंगल रूम की जरूरत पड़ जाती है। और एक प्राइवेसी, और जैसे जैसे आप जब हायर उसमें जाने लगेंगे प्रॉफ्स में, तो फिर आपको फिर जरूरत पड़ती है। कि थोड़े थोड़े बच्चे कंसर्न हो जाते हैं खुद की हाँ। प्राइवेसी के लिए। और फिर privacy देखो और उस टाइम bonding अब नहीं यूजी रहता है। समझ लो, यूजी खत्म और अब हाँ। पीजी के आप प्रिपरेशन में स्टार्ट हो गया, हाँ। तो फिर थोड़ा सा प्राइवेसी रखनी पड़ती है। कि कौन आगे जा रहा है कौन नहीं पीछे। ये होता है यार, ये कंपटीशन का नीड है। अगर आप नहीं रखोगे तो सीधी सी बात है। नहीं, आगे मेरा तो बढ़ना ये नहीं मानना है। नहीं रहता ना कि सर, जैसे कि अभी फाइनल ईयर के अंदर आप इतने सारे सब्जेक्ट करते हो, तो पूरे दिन तो नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है, आपको कोई बातचीत करने के लिए और करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। बस तो अगर कोई डबल हो बंदा इधर से, तो उससे ऐसे फ्लो चलता रहेगा आगे पीछे। हम्म। पर एक बंदा एक ही रूम के अंदर अगर बंद रहे, ठीक है, तो उसका दिमाग ज्यादा ही है। Thank you यार। बाकी सिंगल तुम लोगों को कब मिलना है? चांसेस है, नो चांसेस। नहीं चाहते क्योंकि खुद इंटर्नशिप में हो सकता है डबल कर दे। या तो डबल करते क्योंकि वो हैं। बोल निकाल रहे थे- क्योंकि वो बोल रहे थे कि इंटर्नशिप में जो अब आने वाले हैं उनको हो सकता है कि रूम ना मिले। हो तो सकता चलो जूनियर्स का रूम देखते हैं, जो कि हॉल है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या? अरे रीडिंग? अरे बैठो बैठो बैठो। ये क्या चल रहा है? पढ़ रहे थे तो गाने से क्या मतलब? हाँ? सर, इससे मूड राइट हो जाता है। क्या माहौल सेट? क्या पढ़ क्या? तुम क्या पढ़ रहे हो? हार्ट? सर कल वाई फिजियो वाली मैम वाई लेंगी हमारा। वाह। इसमें हम तू क्या पढ़ रहा है मेरे भाई? सर एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। भाई तू क्या पढ़ रहा है? सर वो बायोकेम पढ़ रहा है थोड़ी सी। दिखा। अरे ये रिले क्यों देख रहा है? हमने थोड़ा हमारे जूनियर्स को बताया कि कंसंट्रेशन कैसे करना चाहिए, ठीक। अब मैं अभी हॉल में रह रहे हो, ठीक है, और बेसिकली जो हॉल होता है वो 3 बच्चों के लिए होता है। तुम कितने बच्चे रह रहे हो अभी? 4 रह रहे हैं। 4 रह रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग से 4 रह रहे हो, और शायद 5वां भी डालने की कोशिश करी थी, ठीक है, ठीक है। और छोटा पड़ रहा है तुम लोगों को ये रूम? जैसे बिल्कुल छोटा पड़ रहा है। यहाँ पर और हाँ यहाँ पे सर 4 जनों की कहाँ जगह होती है? 3 बेड मुश्किल से पाते हैं। आप इसमें देख पा रहे हो कि 3 बेड है। चौथा सोता कहाँ पर है? सोता ही देखो। फैसिलिटीज नहीं है बेड की। देख पा रहे हो।
स्टडी टेबल भी नहीं है, ठीक है। जैसे तुम्हें जरूरत है सिंगल रूम की? बिल्कुल सर, पढ़ाई करनी पड़ती है हमें। पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, सर हमें वो एक अलमारी भी नहीं दी हमें सामान रखने के लिए, सामान बिखरा रहता है हमारा। और क्या फैसिलिटीज है जो तुम लोगों को चाहिए मतलब? वो नहीं, वो नहीं। हम करेंगे। अरे नहीं, मतलब फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाएंगे। इट मींस क्या चाहिए? सर बस अभी तो ये दिलवा दो, बेड, अलमारी और स्टडी टेबल। बेसिकली जैसे कि होता है कि हम जब आए थे हमें भी सिंगल तो मिला नहीं, ठीक है। हमारे जो सीनियर्स थे उनके पास सिंगल था, ठीक है। फिर वो गए सेकंड के थर्ड में गए और हम सेकंड में गए। तो हमको ऐसा था कि जब हम सेकंड में आएंगे तब मिल जाएगा एंड तक, बट हमको भी फिर सेकंड में भी नहीं मिला, बट थर्ड में थे जो थे हमारे इमीडिएट सीनियर्स, उनको मिल गया, ठीक है। बट जब हम आए, हमारी बारी आई सिंगल रूम लेने की थर्ड ईयर के अंदर, तो सारे रूम ऑक्यूपाइड हो गए, मतलब 58 बच्चे हो गए ना, इस वजह से। तो अभी जो नए बच्चे आएंगे तो उनका तो बड़ा मुश्किल है कि मिलना रूम्स, क्योंकि बाहर अकोमोडेशन पे ही ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो बच्चे वो कुछ बाहर रह रहे हैं, हमारे बैच में से भी रह रहे होंगे बाहर, पीजी में रह रहे हैं सब। कि उनको रूम्स नहीं मिले इस वजह से। अब आपने बहुत देख लिए रूम अच्छे, अब मैं दिखाऊंगा गंदे बॉयज हॉस्टल। मतलब गंदा रूम होकर भी छल्ला टंगा हुआ है इधर। क्या आप खुद जो मेरे रूम में पड़े रहते हो? हाँ नहीं, अभी फिर से मेरे रूम में पड़े रहना, फिर से दूसरे के रूम में जाता हुआ। बहुत सालों का रूम बहुत अच्छा भी होता है, इनकी लाइटिंग और लाइटिंग के नीचे पड़ने वाले बच्चे, पिंक लाइट। और जो ये एरिया है सीढ़ियों का सबसे एंड वाला एरिया, इधर से आपको ये हमारे 2 कैफेटेरिया भी दिखेंगी। तो यहाँ पर मोस्टली बच्चे कपड़े सुखाते हैं, जैसे कि भी सूखे पड़े, पता नहीं क्या पड़ा है, बट हाँ लॉबी है। जो व्यू है इधर का चेंज होता रहता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो धूप नहीं है, ये टॉप फ्लोर से है लाइक दिस, ये टॉप फ्लोर है, 5th फ्लोर। और इधर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, इधर भी वैसे कपड़े टंगाते थे, इधर से ये व्यू आता है। पता है मुझे व्यू गंदा दिख रहा है, कपड़े है जो, बट जस्ट लुक एट दैट, पीछे का व्यू दिखता है और ये फ्रंट का व्यू। और ये हमारी सीढ़ी में एक बेड, एक बेड, एक बेड।